दोस्तों, आज मैं आपको एक गरीब मेहंदी वाली की कहानी सुना रही हूँ। शहर की अधिकतर स्त्रियां अपने अपने दफ्तरों से काम निपटाकर घर की ओर चली जा रही थी। उस शाम इंदु ऑफिस से जल्दी निकल पड़ी थी। इंदु ही क्या, शहर की अधिकतर स्त्रियां अपने अपने दफ्तरों से जल्दी जल्दी काम निपटाकर घर की तरफ चली जा रही थी। सभी स्त्रियों में एक अजब सा उत्साह दिखाई दे रहा था। अगले दिन करवा चौथ जो थी, सभी को पूजा की तैयारी के साथ अपने साथ श्रृंगार की भी तैयारी करनी थी। नए नए कपड़े, चूड़ियाँ, पूजा का सामान के साथ ही साथ सजावट की तैयारी, इन सब के साथ मेहंदी लगवाने का जोश। ऑफिस से निकलकर इंदु ने रास्ते से कुछ जरूरी सामान की खरीदारी की और फिर 2 साल के बेटे को डे केयर से लिया और घर पहुंची। बेटे को दूध और नाश्ता देकर जल्दी से रात के खाने की तैयारियों में जुट गई। किसी भी तरह रात के सारे कामकाज जल्दी पूरे कर वह भी मेहंदी लगवाने की फिराक में थी। मेहंदी ना हुई स्टेटस सिंबल हो गया। करवा चौथ के दिन अगर किसी स्त्री के हाथ में मेहंदी नहीं रंगे तो अधूरापन ही समझा जाता है। खाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। तब तक पति देव भी घर आ गए थे। चाय पर गपशप चलती रही। फिर बेटे के सोने का समय हो गया, उसे खाना खिलाकर सुलाया। फिर बेटे और घर की जिम्मेदारी पति को सौंपकर वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरकर पार्लर जा पहुंची। पार्लर क्या था, पूरे कैंपस में करवा चौथ का मेला सा लगा हुआ था। हर उम्र की स्त्रियां यहाँ वहाँ चौकियों कुर्सियों पर बैठी मेहंदी लगवा रही थी। मधुर संगीत के बीच उस खुशनुमा माहौल में चहकती आवाज़ें रस घोल रही थी। हर तरफ उत्सव सा माहौल था। इंदु ने भी अपनी कदम उस ओर बढ़ा दिए। इंदु को वहां पहुंचने में देर हो गई थी। अधिकतर स्त्रियां वहां शाम से ही डेरा जमाए बैठी थी। कलाकार व्यस्त थे। उसने इधर उधर देखा, कोई खाली हो तो जल्दी से मैं भी अपना काम निपटा के घर वापस जाऊं। सोच रही थी कि एक कलाकार लड़की ने उसे बुला लिया और बैठते ही अपनी कलाकारी उसकी हथेली पर दिखाने में जुट गई। दोनों हाथों में ना, उसने पूछा। नहीं, देर हो जाएगी, इंदु हिचकिचाई। पता नहीं बेटा कब जाग जाए, फिर सुबह की भी तो तैयारी बाकी है। और मन ही मन उलझने लगी थी। अरे दीदी, रोज रोज कहाँ लगवाती हो, पूरे साल का त्योहार है, दोनों हाथों तो रंगो। पड़ोसी होने के नाते उसे इंदु से इस तरह जिद करने का पूरा हक था। हालांकि रात अधिक होने के कारण अगले दिन के काम भी रह रहकर मन का बोझ बढ़ा रहे थे। फिर भी साल भर का त्योहार था, सो दोनों हाथों में मेहंदी लगवाने का लालच वह रोक न सकी और उसने हाँ कह दिया। एक तरफ काम की जिम्मेदारियों को याद करके मन का बोझ बढ़ रहा था, तो दूसरी ओर मेहंदी लगवाने का शौक भी नहीं छोड़ा जा रहा था। करवा चौथ पर मेहंदी लगवाना नियम सा बन गया है। मेहंदी न लगाई तो मानो व्रत पूरा ही न होगा। हर उम्र की स्त्रियां बड़ी उमंग के साथ अपनी अपनी हथेलियों को रंगवाकर उन रंगों पर इतरा रही थी। और फिर किसकी मेहंदी कितनी रची, इस बात की होड़ लग जाती है। मेहंदी रचाने के लिए ना जाने कितने सारे जतन कर लिए जाते हैं। अब इस भीड़ में इंदु कैसे ना शामिल होती। ऐसी कोई अनोखी भी तो नहीं वह। काम तो होते रहेंगे, आखिर रोज काम में ही तो व्यस्त रहती है। घर, दफ्तर, पति, बेटा, इन्हीं सब में उलझी रहती है। ऐसे में अगर थोड़ा वक्त खुद को दे, कुछ मिनट का शौक दे, तो बुरा ही क्या है। यूं भी हथेलियों को ना रंगो तो त्योहार में कितना अधूरापन रहेगा। सोच आखिर समय पर हावी हो गई। एडवांस पैसे देते हुए एक बार फिर से दिमाग में विचार दौड़ा कि अब एक आध घंटे तो सूखने में ही लगेंगे और इस बीच काम भी नहीं किया जा सकता। किचन ऐसे ही बिखरा हुआ छोड़ आई थी। पता नहीं देवन ठीक करेगा या ऐसे ही रहने देगा। वो सब मैं समेटूंगी, फिर कब सोऊंगी। सुबह बेटे को डे केयर छोड़ने के बाद ऑफिस भी तो जाना है। सारी ऊहापोह के बावजूद वह इतनी जल्दी ही मेहंदी की सुंदर डिजाइन में खो सी गई। उसे अपने ही हाथ खूबसूरत दिखने लगे। थोड़ी देर में आसपास नज़र घुमाई तो महसूस हुआ कि अधिकतर स्त्रियों के हाथों में मेहंदी सज चुकी थी। उनमें से कुछ जा चुकी थी और कुछ जाने की तैयारी में थी। उनका मन एक बार फिर से घर की ओर भागने लगा, लेकिन पैसे तो एडवांस दे चुकी थी। अब तो दोनों हाथों में लगवाने के अलावा कोई चारा न था। अभी तो पहले ही हाथ में देर थी, दूसरे हाथ में कब लगेगी। उलझन में नजरें इधर उधर घुमाई तो देखा गेट के पास एक युवा जोड़ा बातें कर रहा था। महसूस हो रहा था वह लड़की मेहंदी लगवाने में संकोच सा कर रही थी और उसका पति उससे मनुहार कर रहा था। अद्भुत दृश्य था वह। उस प्रेम स्नेह से मुग्ध हो गई। उसके बीच मधुर सा अनुराग देखकर इंदु मन ही मन मुस्कुरा उठी। इसी बीच
मेहंदी लगा रही लड़की ने उससे पूछा कि क्या दीदी, उसे मेहंदी का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है? तब जाकर उस जोड़े से उसका ध्यान भंग हुआ और लड़की की बातचीत में मशगूल हो गई। दोनों की बातें खत्म हुई तो एकाएक इंदु को महसूस हुआ कि कोई उसकी बगल में आ खड़ा हुआ है। नजर उठाकर देखा तो पाया वही लड़की थी जो अभी तक गेट के पास खड़ी थी। उसे देख इंदु ऐसे मुस्कुराई जैसे बरसों से जानती हो। बदले में उस स्त्री ने संकोच भरी निगाह से पूछा, कैसी लगा रही है? सुनते ही इंदु ने डिज़ाइन उसे दिखा दिया। मेहंदी लगाने वाली लड़की ने उससे पूछा, लगवानी है आपको भी क्या? जवाब में वह कुछ संकोच के साथ चुप हो गई। कलाकार ने इस बार थोड़ा तेज पूछा, लगवानी है तो बताओ, अभी दूसरी लड़कियां खाली हैं, कोई ना कोई लगा देगी। एक बार फिर उसने दबे स्वर में पूछा, कैसे लगा रही है? इस बार इंदु उसका मतलब समझ गई और मेहंदी लगा रही लड़की से कहा, शायद ये रेट के बारे में पूछना चाहती है। 100 रुपये, कलाकार ने उसे देखते हुए जवाब दिया और एक बार फिर काम में व्यस्त हो गई। कलाकार के चेहरे पर जितना आत्मविश्वास झलक रहा था, उस नवविवाहिता के चेहरे पर भी संकोच की रेखाएं उतनी उभरती चली जा रही थी। एक बार फिर उसने दबे स्वर में पूछा, दोनों हाथ? इस बार कलाकार ने बिना उसकी ओर देखे ही जवाब दिया, नहीं, 100 रुपये में एक हाथ। और जवाब सुनते ही वह स्त्री धीरे से कुछ पीछे हट गई। क्या हुआ, लगवानी है क्या? कलाकार ने फिर पूछा। हस्बैंड से बात कर लूँ, उसने जवाब में अनिश्चितता जाहिर करने की कोशिश की। लेकिन इंदु देख रही थी कि वास्तव में वह निश्चय कर चुकी थी कि उसे मेहंदी नहीं लगवानी। केवल एक हाथ मेहंदी लगवाने के लिए गाढ़ी कमाई के 100 रुपये खर्च कर देने का उसका कोई इरादा नहीं था। वह तो बस हस्बैंड से बात करने के बहाने वहाँ से खिसकना चाहती थी, ताकि किसी दूसरे के सामने उसकी असमर्थता जाहिर न हो सके, ताकि इंदु या मेहंदी लगाने वाली कलाकार के सामने उसकी आर्थिक स्थिति का हाल न जाहिर हो जाए। गौर से देखते हुए इंदु उसके मन की स्थिति का आकलन करने की कोशिश कर रही थी। उस स्त्री की आंखों में उसकी मन स्थिति इंदु भली भांति समझ सकती थी। उसके व्यवहार, उसकी बातों, उसकी आंखों को देखकर इंदु उसका मन स्पष्ट पढ़ सकती थी। भरे मन से इंदु ने गेट की ओर देखा। इस बार उस लड़की का पति उन्हीं लोगों की ओर देख रहा था, लेकिन शायद नहीं। एकाएक इंदु कुछ पल अपलक उस पुरुष की ओर देखती रह गई। उसकी आंखों में काला चश्मा था और हाथ में चढ़ी। इंदु के मन में इस बार गहरा झटका लगा था। समझते देर न लगी कि उसका पति नेत्रहीन था। न जाने क्यों वह खूबसूरत सी मेहंदी भी इस पल उसका ध्यान न हटा सकी। उसका सारा ध्यान उस जोड़ों पर केंद्रित हो गया। पति के पास वापस जा रही लड़की ने धीरे से कहा, फिर दोनों लौटने लगे। इंदु समझ सकती थी कि उसने अपने पति से वहाँ से चलने को कहा है। पति ने एक बार फिर रुकने को कहा। लड़की एक बार पलटी, लेकिन इस बार पति का हाथ पकड़कर उन्हें भी साथ ले जाने के लिए। अनमनाकर इंदु ने अपने हाथ की ओर देखा। पहले हाथ की मेहंदी पूरी होने वाली थी। घड़ी की ओर देखा, 10:30 बज चुके थे। दूसरा हाथ पूरा होने में कम से कम आधा घंटा और लगेगा। सोचकर इंदु का मन उकता गया। क्या मैं उन्हें रोककर अपने दूसरे हाथ की मेहंदी उनके हाथ में लगने दूँ? इंदु का मन तड़प उठा था। उसका शौक भी न जाने क्यों कम हो चला था। उसे पहले ही घर, बच्चों, किचन बिखरा याद आ रहा था। अब तो उस पति पत्नी की आर्थिक विपन्नता ने उसे पूरी तरह निराश कर दिया था। मैं यूं भी बेमन से ही मेहंदी लगवा रही थी। ऐसे में अगर मेरे दूसरे हाथ की मेहंदी उस स्त्री के हाथ में लग जाए तो क्या बुरा हो जाएगा? लेकिन उन दोनों से कहूँ कैसे? कहीं मेरी हमदर्दी को वे मेरी मेहरबानी न समझ बैठे। कहीं मेरे प्रस्ताव को वे दोनों अपनी असमर्थता की तौहीन समझ न बैठे। इंदु अंतर्द्वंद में फंसकर रह गई। वह उनके सामने कोई भी प्रस्ताव न रख सकी। अपने प्रस्ताव में उसे दया की बू आने लगी, ऐसी बू जो किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति को शायद ही पसंद आए। इस तरह से अपनी दया दिखाकर मैं उसके स्वाभिमान को कैसे चोटल कर सकती हूँ? इंदु समझ न सकी। उसका मन तो बस उन दोनों को समझने की चेष्टा ही करता रह गया था। उसकी निगाहें बस उसी दिशा में भाग रही थी जिस ओर वे दोनों चले जा रहे थे, एक दूसरे को सहारा देते। उस अनजान पुरुष के लिए इंदु के मन में सम्मान बढ़ता जा रहा था, जो खुद देख नहीं सकता था, फिर भी पत्नी के हाथों पर मेहंदी सजाने की चाह रखता था। उसने शायद कभी मेहंदी के डिज़ाइन भी नहीं देखे होंगे, लेकिन उनकी सुंदरता की महक वह अपनी पत्नी की खुशियों में महसूस करने की ख्वाहिश रखता था। इंदु को उसके पति प्रेम और स्नेह, उसकी पत्नी के व्यवहार पर गर्व होने लगा था। वह सोच रही थी, करवा चौथ का वास्तविक अर्थ इस पति पत्नी को मालूम है। एक स्त्री
के लिए सुंदर दिखना और परंपराओं का निर्वाह करना कितना जरूरी सा हो जाता है। मगर वह लड़की पति के दबाव के बावजूद इस शौक के लिए गाढ़ी मेहनत की कमाई नहीं गंवाना चाहती थी। वह दूसरों के सामने अपनी आर्थिक स्थिति का बखान करने की बजाय शालीनता के साथ वहां से चले जाना उसने उचित समझा। इंदु मन ही मन ग्लानि से भरती जा रही थी। शायद वह कोशिश करती तो उन दोनों का त्योहार कुछ खास बन पाता, लेकिन वह सोचती ही रह गई, कुछ न कर पाई। अपने हाथों की मेहंदी के रंग को भुलाकर, त्योहार की सारी खुशियां बिसराकर बस वह उसी दिशा में देखती जा रही थी जिस दिशा में वह दंपत्ति एक दूसरे का हाथ थामे धीरे धीरे डग भरते जा रहे थे। धीरे धीरे वे अंधेरों में ओझल होते चले जा रहे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।